आगाज हो चुका है और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने आपको उम्मीदवार घोषित किया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का और आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर जी का, उन सभी का मैं धन्यवाद आप सबके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि उन्होंने संयुक्त रूप से, चूँकि यहाँ पर गठबंधन से चुनाव लड़ा जाना है, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं लोनी की जनता का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा तो मैं हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए कार्य करती रहूँगी। सवाल था कि पिछली बार आप भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन रही हैं और इस बार राष्ट्रीय लोकदल से जो गठबंधन है उससे आप चुनाव लड़े, तो किस तरह की चुनौती आप मानते? देखिए, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है और जिसकी काम के आधार पर अपने क्षेत्र में छवि होती है तो उसके लिए कोई चुनौती मायने नहीं रखती। ये बात ठीक है कि पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार हम राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और ये एक स्थानीय चुनाव है। जनता इस पर विकास के को देखकर वोट करती आई है और मुझे अपने कराए गए और मुझसे पहले मनोज धामा जी ने जो अपने समय में जो विकास कार्य कराए थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोनी की जनता इस बार फिर हमारे ऊपर ही दाव खेलेगी। चेयरमैन साहब का सवाल उठता है कि जिस तरह जो पिछली बार भाजपा के पद से जीत कर आए अब गठबंधन, लेकिन वही भाजपा के जो नेता हैं तमाम तरह के आरोप आप पर लगा रहे हैं, किस तरह की चुनौती उन आरोपों को आप मानते हैं? देखिए, जो ये आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये सब बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब से निकाय चुनाव का आगाज़ हुआ है तो अलग अलग जगह मैं देख रही थी, जगह जगह जो अलग अलग पार्टियों से जो प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो सबके मुंह पर एक ही नाम आता है, मनोज रंजीता धामा। और क्योंकि ये मैं इसलिए कहूँगी कि नाम उन्हीं का आता है जिनमें कुछ दम होता है, नहीं और भी पार्टियां अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है, कांग्रेस भी उतारेगी, AIMIM भी उतारेगी, बसपा से भी होंगे, भाजपा से भी होंगे, फिर हमारा ही नाम क्यों? और रही बात आरोपों की, तो चुनाव यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई है, रंजीता धामा यहाँ से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, इसलिए मैं उन सब से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे आपको कोई बात करनी है, मुझसे सीधे सीधे बात करें, इसमें पुरुषों को ना घसीटे, क्योंकि ये सीट महिला आरक्षित हुई है। अगर जवाब करने हैं तो उनकी महिलाएं मुझसे बात करें। पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं मनोज धामा जी, इस चुनाव में मनोज धामा जी आपके साथ हैं, तो कितना आपने कॉन्फिडेंस फील कर लिया इस चुनाव को लेकर के? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार मेरे साथ मनोज धामा जी साथ है, उस समय मेरे साथ मनोज धामा जी साथ नहीं थे। जिस तरह से जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अभिमन्यु उस युद्ध में जब कोई उनको अर्जुन को जानबूझकर युद्ध से दूर कर दिया गया था, एक चक्रव्यूह की रचना की गई थी, तो ठीक उसी तरह मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि विधानसभा चुनाव से मनोज धामा जी को अलग कर दिया गया और मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, अभिमन्यु की तरह मैं उस चक्रव्यूह में घुस तो गई, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर ये लोग मेरे साथ छल भी करेंगे, कपट भी करेंगे। उन्होंने उस समय मुझे निहत्था कर दिया था, क्योंकि मेरे असली जो अस्त्र हैं वो मनोज धामा जी हैं। इस बार मेरे अस्त्र मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कोई भी मेरे सामने मैदान में आ जाए। लोनी की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है और धामा जी इस बार मेरे क्या इस बार भी विपक्ष कोशिश कर सकता है कि जो आपको अभिमन्यु की तरह अकेला छोड़ दिया जाए? ऐसी भी कोई साजिश हो सकती है कि आपको लगता है कि एक बार मनोज धामा जी को दोबारा जेल भेजने की कोशिश की जा सकती है? देखिए, क्या जेल केवल मनोज धामा जी के लिए ही बनी है और किसी लोगों के लिए जेल नहीं बनी है? जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं, और किस आधार पर इस बार जेल भेजेंगे? हम हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार। पिछले योजना में जो आपने विकास कार्य कराए, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य रह गया है जो अब आप एक जनता के बीच में बताएं? देखिए, चूंकि विकास कार्य तो हमने बहुत कराए हैं, लेकिन जो लोनी की मेन समस्या है जल निकासी की, उस पर अभी काफ़ी काम होना बाकी है, क्योंकि हम कितनी भी सड़कें नाली खड़ंजे बनवा लें, लेकिन जब तक प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी वो सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए इस बार पहले तो हम भाजपा सरकार में थे, इसलिए चाहकर भी कई बार इस मुद्दे को लेकर धरने पर भी नहीं बैठ सकते थे, लेकिन इस बार अगर यहाँ की जल निकासी पर कार्य नहीं हुआ, अगर मुझे उसके लिए धरना भी देना पड़ा तो मैं धरना। जिस तरह से भाजपा की अगर बात करें तो सूत्रधारी दल है और आप इस बार विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, तो क्या लगता है कि कितना असर ये भूमिका डाल पाएगी?
देखिए इस बार ये साफ हो जाएगा लोनी में, तो मैं खासकर कहूँगी कि मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगी, लेकिन जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन आपको फर्क साफ महसूस होगा। एक तरफ रंजीता धामा खड़ी हैं तो दूसरी तरफ तमाम भाजपा की लोबी खड़ी है, किसी की पुत्रवधू है, किसी की धर्मपत्नी है, और एक तरफ रंजीता धामा है। कैसे देखती हैं? देखिए मुझे किसी से कोई डर नहीं है। हर महिला, चूँकि यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई है, हर महिला को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, टिकट मांगने का भी अधिकार है। वो भी मेरी ही बहनें हैं जो चुनाव यहाँ से लोनी से लड़ेंगी, तो वो अपना बेस्ट देंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी, लेकिन लोनी की जनता को जो पसंद आएगा वो लोनी, ये चीज़ लोनी की जनता तय करेगी। आप कह रही हैं कि वो लोग आपको मजबूत मान रहे हैं, कहीं ना कहीं हर कोई आपके बारे में बात कर रहे थे दल चुनाव में। आपको डर नहीं लगता कि कहीं सुरक्षा की दृष्टि से वो आपको हटाने की कोई और दावपेच भी कर सकते हैं? देखिए जब मैं कहती हूँ कि हमेशा हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जब तक ईश्वर का हाथ सर पर होता है तो कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। ये बात जरूर है कि इन सभी लोगों को मालूम है कि रंजीता दावा के सामने उनका टिक पाना इस बार बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मैं इसके लिए पुलिस से भी मांग करूंगी कि पुलिस प्रशासन से भी यह कहूँगी, क्योंकि मैं एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में इस बार मैदान में आई हूँ, और मैं यही कहूँगी कि मुझे सुरक्षा दे, मुझे गनर भी दिया जाए, क्योंकि चुनाव के सिलसिले में मुझे देर रात तक भी बाहर रहना पड़ेगा, और अगर मेरी सुरक्षा में कोई चूक भी हुई, नहीं मुझे इन्होंने कोई गनर वगैरह प्रोवाइड कराया, तो इसके जिम्मेदार बिल्कुल, तो इसका जिम्मेदार पूरा पुलिस प्रशासन है। जिस तरह से अभी का माहौल चल रहा है और खासकर जो अतीक अहमद का मुद्दा चल रहा है, तो एक तरह से धर्म की और जाति की राजनीति के आरोप लोग लगा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या निकाय चुनाव में ये फैक्टर भी काम करेगा? देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि राजनीति विकास के मुद्दे को लेकर होनी चाहिए। जब राजनीति में लोग आते हैं तो उनके पास एक ऐसी पावर और अधिकार आ जाते हैं कि वो जिससे अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि बिना बात की बातों को मुद्दा ना बनाए, केवल विकास की बात करें, अपने देश को किस तरह हम प्रगति के मार्ग पर आगे लेकर जा सकते हैं, केवल उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। लोनी की जनता से क्या अपील करेंगे? लोनी की जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि इस बार मेरा जो, चूँकि मैं राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हूँ, इस बार नल मेरा चुनाव चिन्ह होगा। हमने 10 साल तक नगर पालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए हैं। हम कोई लोनी में नए प्रत्याशी नहीं आए हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लोनी का विकास हो और आपकी हर उस समस्या को सुना जाए जिससे आप परेशान हैं, तो दोबारा हमें अपना आशीर्वाद। मनोज रामा जी